हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से आपको क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह नहीं है? जल्दी बताएं। राज्य एक प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दी ग्रुप माइंड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? दी ग्रुप माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैकडूगल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्राम समृद्धि योजना को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? जल्दी बताओ। ग्राम समृद्धि योजना को तो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक व भारत सरकार के द्वारा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये वर्ष 1980 में शुरू किया गया, पहला ऑप्शन करेक्ट। सामाजिक एवं ग्रामीण शोध अनुसंधान का अर्थ क्या है? सामाजिक जीवन पर शोध, बिल्कुल। सामाजिक घटनाओं पर शोध और सामाजिक जटिलताओं पर शोध, इन सभी पर शोध है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 26,200 या 382 पदों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, है ना। और जो बढ़ा करके अब लगभग 35,000 पद हो गए हैं, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को एक प्रॉपर नौकरी पाने का। तो ऐसे में आपको एक बुक, ऐसी बुक की आवश्यकता होती है जो आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके उस बुक को तैयार किया गया हो। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये वैसी ही बुक है जिसमें 5 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं पिछले साल के। 3,000 से ज़्यादा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये बुक बिल्कुल न्यू सिलेबस जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयार की गई। इस बुक की और खासियत क्या है बताता हूँ। जैसे आप प्रैक्टिस सेट को ही ले लीजिए, जो कि 2019 का दिया गया है, जिसमें आपको कोई क्वेश्चंस का अगर डाउट होता है तो आपको देखो बिल्कुल व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है उस क्वेश्चंस का। यहाँ पर मैं आपको देखो ये उत्तरमाला दी हुई है, फिर व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है, एक से लेके पूरा 150 क्वेश्चन तक। तो समझ गए। तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, और जब इस बुक से आप तैयारी कर लो तो उसके बाद तो फिर आप चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट वाली भी बुक ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल न्यूली पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो इन लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं, और 8 पिछले साल के सॉल्व पेपर हैं। तो पूरा आप लोगों को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन है वो एक ही जगह मिल जाएगा। बुक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है। पास के बुक स्टोर पे आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम कब पारित किया गया? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? वर्ष 1994 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किसके द्वारा प्रायोजित है? केंद्र सरकार के द्वारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हरित क्रांति का श्रेय किस कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो सही आंसर रहेगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 4 पोल बराबर में होते हैं किसके? 4 पोल किसके बराबर में होते हैं? एक गंटरी जरीब के, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उच्च लवण सहनशीलता फसल है दाल, पहला ऑप्शन करेक्ट। एक बीघा कितने वर्ग मीटर के बराबर में होता है? एक बीघा वर्ग मीटर की बात करें तो कितने वर्ग मीटर के बराबर में होता है? 2529 वर्ग मीटर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वृक्षों तथा झाड़ियों से संबंधित कृषि को क्या कहते हैं? और वरीकल्चर कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ प्रकाशित होती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है वो प्रकाशित होती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बागपत, पहला ऑप्शन करेक्ट। डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या होती है?
3 या 5, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2010 से 2011 के बीच, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता क्या है? स्पष्टता, सरलता, प्रयोग सिद्धता, ये सभी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्षेत्र पंचायत में अन्य बिगड़े या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 27%, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मोती व गौरी झील स्थित है? रामपुर में, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 21। दो ऑप्शंस आपके सामने और दो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। नवीन रोजगार छतरी योजना, अनुसूचित जाति एवं गरीब व्यक्तियों को रोजगार देना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कितना है? सही आंसर हो जाएगा 19.26%, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यह कथन किसका है कि नातेदारी ने समाज का निर्माण किया है? तो ये मैकाइवर का कथन है, पहला ऑप्शन करेक्ट। हथनी कुंड बैराज का निर्माण किस वर्ष शुरू किया हुआ था? हथनी कुंड बैराज, तो ये 1872 में किया गया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जनसंख्या घनत्व का क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 ग्रामीण परिवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा कल सुबह। जय हिंद, जय भारत।